गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आज आपका पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। इसके हम मल्टीपल चॉइस के आंसर जानेंगे और वेरी शॉर्ट वाले पोर्शन में आपको क्या लिखना है। चलिए डिस्कस करते हैं हम। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन या शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आपका 50 नंबर का पेपर है। 25 नंबर आपके यहाँ पर पासिंग मार्क हैं। चलिए हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस की। पहला प्रश्न है आपका एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। दूसरा प्रश्न है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएँ क्या हैं। तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल्चरल एक्टिविटीज़, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है आपका मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो विद्यालय में कौन कौन से मानवीय प्रबंध होते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट है आपका शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ठीक है। अगला प्रश्न चौथा आपका विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी। प्रधानाध्यापक की भी होती है, शिक्षक की भी होती है, बच्चों की भी होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका चौथा। पांचवा प्रश्न जिला स्तर की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था है आपकी, अकादमिक संस्था है। तो यहाँ पर आपका डाइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। छठा प्रश्न आपका समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है आपका निर्णयन प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर है आपका। सातवां प्रश्न आपका राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य हिंदी संस्थान आपका वाराणसी में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी। एनआईओएस की स्थापना 3 नवंबर 1989 को हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नवा प्रश्न है आपका सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया था। तो सूचना का अधिकार विधेयक आपका लोकसभा में 15 जून 2005 को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया नहीं गया, तो यहाँ पर आप दूसरा लगा देंगे 2005। फिर 10वां प्रश्न आपका भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाना है प्रयागराज। लेकिन जो भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो स्थापित हुई थी कलकत्ता में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा। कब हुई थी 1916 में। 11वां प्रश्न आपका बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका है विद्यालयी अभिलेख है आपका। ठीक है, स्कूल रिकॉर्ड है। 12वां प्रश्न आपका प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं आपकी 5 प्रकार की होती हैं। जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। हिंदी में कहेंगे भूमि सतह, जलीय, मौसमी, आग और आपकी स्वास्थ्य एवं रोग वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन करेक्ट करना है, 5 आपदाएं। ठीक है। और 13वां प्रश्न है आपका समय सारणी से बचत होती है समय व श्रम की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। अगला है आपका साहित्यिक गतिविधि है। तो साहित्यिक गतिविधि है यहाँ पर आपकी कहानी लेखन। ठीक है। अगला प्रश्न 15वां आपका टीईटी का पूरा नाम शिक्षक पात्रता परीक्षा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय की। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय में संस्था का नियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संस्था का नियोजन का मतलब होता है स्कूल प्लानिंग। स्कूल प्लानिंग करते समय हमारे पास जो जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम ध्यान में रखकर जो प्लानिंग करते हैं उसको हम कहते हैं संस्था का नियोजन। ठीक है। समुदाय से क्या अर्थ है, क्या समझते हैं। तो समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले कुछ लोगों का, विशिष्ट लोगों का समूह होता है जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको हम समुदाय कहते हैं। 18वां प्रश्न आपका अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। तो अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य हैं जो शिक्षा के वांछित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा सकती है और अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है वो शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यालय का अपने बच्चों का सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। ठीक है। समय सारणी की परिभाषा लिखना है यहाँ पर। तो समय सारणी क्या होता है, जो विद्यालय के डेली वर्क होते हैं टीचिंग प्रोसेस के, उनको एक सीक्वेंस में लिपिबद्ध करना या लिखना, वो टाइम टेबल आपका कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वित्तीय प्रबंधन से क्या समझते हैं। जो विद्यालय में वित्त संबंधी कार्य होते हैं, जो जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फीस हो जाती है आपकी, या जो भी धन व्यय होता है विद्यालय के कार्यों में, उसको हम कहते हैं वित्तीय
प्रबंधन, ठीक है, किस तरह से हमने अपने वित्त का प्रबंध वहाँ पर किया है, किस मद में कितना ख़त्म किया है, कहाँ से आपको कितना मिला है, तो वो आपका वित्तीय प्रबंधन होता है। 22वां प्रश्न है आपका, प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताना है। ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, आपका बाढ़, ठीक है, दावानल, बहुत प्रकार की आपदाएं आपकी होती हैं। शैक्षिक भ्रमण के 2 उद्देश्य बताइए। शैक्षिक भ्रमण के क्या उद्देश्य हैं? बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो रियल कंडीशन में सीखते हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। अगला है आपका, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है, लाइब्रेरी को कहा जाता है। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य? विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी इफेक्टिव वे में चले, जो ऑब्जेक्टिव आपने फ्रेम करे उन ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति हो वहाँ पर, और जो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले वहाँ पर, तो ये आपके ऑप्शन होते हैं। और अगला प्रश्न, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो लर्निंग कॉर्नर से मतलब विद्यालय में एक ऐसा कॉर्नर या ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहां बच्चे सब्जेक्ट के अलावा बाहर के नॉलेज ले पाएँ, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, TLM प्रिपरेशन के बारे में जान पाएँ, तो वो लर्निंग कॉर्नर आपका होता है। अगला है, मीना मंच का क्या उद्देश्य है? तो मीना मंच DPEP के द्वारा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चालू किया गया था। इसमें महिलाएं अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सकती हैं, उनके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल को डेवलप किया जा सकता है, एक्सप्रेशन दे सकती हैं, वो अधिक से अधिक अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगी। तो ये आपका मीना मंच का उद्देश्य था। यहाँ पर प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रयोगशाला में क्या होता है, आप किसी भी नॉलेज को वहाँ पर प्रैक्टिकल वे में करते हैं, वहाँ पर आपको डीपली सीखने को मिलता है, चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, डेमोस्ट्रेशन होता है, तो आपकी जो नॉलेज होती है वो परमानेंट हो जाती है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ग्राम समिति क्या है? ग्राम समिति क्या है? जिसमें प्रधान अध्यक्ष होता है आपका, और महिलाओं को सदस्य बनाया जाता है, अभिभावक रहते हैं, तो वो स्कूल की देखरेख करते हैं, स्कूल के ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही हो, समस्याओं का निपटारा करते हैं। विद्यालय अभिलेखों के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपका फीस रजिस्टर हो जाएगा, मिड डे मील रजिस्टर हो जाएगा, अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा, और आपका TC वाला हो जाएगा। बहुत से अभिलेख होते हैं। चलिए, आपने यहाँ पर देखा थे लघु उत्तरीय प्रश्न में, बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके अच्छे आए हैं, उनको आप आसानी से लिख देंगे आधे आधे पेज में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।